एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कुछ देर के बाद जांग को होश आ जाता है और तांग इसके वुंड की ड्रेसिंग करता है। इसकी हेल्प करने पर जांग इसका थैंक्स करता है। तभी इसका सोल्जर भी यहाँ पर आ जाता है और इसे बताता है कि मामला काफी गड़बड़ हो चुका है। जांग सुनते ही शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ आन के डैड का फ्यूनरल हो रहा होता है तो जांग भी यहाँ पर पहुँच जाता है। ये जैसे ही आन के पास आता है तो आन इसे इसके कोट का बटन दिखाते हुए पूछती है, मेरे डैड के हाथ में तुम्हारे कोट का बटन क्यों था? जांग फौरन इसे सफाई देता है, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैंने मारना होता तो तुम्हारे डैड को जेल में ही मार देता। लेकिन आन इसकी बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि इसने जो देखा और इसे जो बताया गया वो सब कुछ जांग के खिलाफ जा रहा था। जांग बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था पर वो मुझे मिले ही नहीं। लेकिन आन इसकी कोई बात का यकीन नहीं करती और कहती है कि तुम ही ने मेरे डैड को मारा है। जांग इसे समझाने की कोशिश करता है तो ये फौरन नाइफ निकाल कर इसकी चेस्ट पर रख देती है। जांग ये देखकर काफी शौक होता है और फिर इसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो मेरी अभी जान ले लो। आन फौरन इस नाइफ को इसकी चेस्ट में टैप कर देती है। जान के मुंह से फौरन ब्लड आने लगता है और आन इसे यहीं पर मरता हुआ छोड़कर चली जाती है। तभी यहाँ पर तांग आता है और जांग को ऐसे शो करवाता है कि तुम बिल्कुल अकेले हो चुके हो और तुम्हारे इस मुश्किल वक्त में सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा से मैं ही तुम्हारे साथ था। जांग कुछ ही देर में इमोशनल हो जाता है और तांग ये सब देखकर वही इविल स्माइल करता है कि जैसे ये अपने प्लान में कामयाब हो गया हो। नेक्स्ट सीन में जांग तांग के घर पर लेटा हुआ था। कुछ देर के बाद इसे होश आता है तो ये देखता है कि तांग इसके पास ही था। होश आते ही जांग आन के पास जाने की जिद करने लग जाता है तो तांग इसे रोककर बताता है कि तुम्हें जिसने भी फ्रेम किया था उसे मार दिया गया है। यून भी कल रात से मिसिंग है। एक्चुअली यून तुम्हें मिलने के लिए आई थी और किसी तरह तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो तुम्हारे ड्रेसिंग रूम में चली गई और उसी ने तुम्हारे कोट का वो बटन चुराया था। यून मुलिन की ही सर्वेंट है और वो भी कल रात मरी हुई मिली। जांग ये सब बात सुनते ही समझ जाता है और कहता है कि इसका मतलब इन सब के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। ये वही है जिसने ऑर्फन्स के ऊपर भी हमला करवाया था। जांग जाने की जिद करता है तो तांग इसे समझाता है कि तुम्हें पहले रेस्ट करना होगी। फिर ये खाने के लिए कुछ लेने जाता है। जब वापस आता है तो देखता है कि जांग यहाँ से गायब हो चुका था। जांग फौरन मुलिन के ऑफिस आता है और यहाँ आकर कुछ क्लू ढूंढने लग जाता है और सर्च करते करते इसे डेट कैलेंडर मिलता है जिस पर एक डेट के साथ लिखा हुआ था कि आज की मीटिंग फान के साथ है। ये रीड करते ही ये फौरन ऑफिस से बाहर निकलता है। तभी इस घर को देखकर इसे अपना पुराना वक्त याद आने लगता है और ये काफी इमोशनल हो जाता है। लेकिन जख्म ताजा होने की वजह से इसकी हालत फिर से बिगड़ जाती है। तांग फिर से यहाँ इसके पास आता है जो इस पर नजर रखे हुए था। ये इसे लाकर अपने बेड पर सुला देता है और खुद ही अपने हाथ में एक नीडल लेकर इसके पास आता है। ये सोच रहा था कि ये इसे किसी भी हालत में मारकर ही दम लेगा। ये जैसे इसके क्लोज आता है तो जांग की आंख खुल जाती है लेकिन तांग बड़ी तरीके से इस कंडीशन को हैंडल कर लेता है। दूसरी तरफ आन अपने रूम में सैड बैठी कुछ सोच रही होती है कि तभी इसे एक अजीब सी स्मेल आती है। ये जैसे ही उस बटन को स्मेल करती है तो इसे फौरन से रियलाइज होता है कि एक बार यही स्मेल इसने यून के हाथों में भी देखी थी। एक्चुअली ये स्मेल ब्लॉसम फ्लावर्स की थी। यून इसकी क्रीम बनाया करती थी। ये याद आते ही तभी आन को आवाज सुनाई देती है। ये फौरन बाहर आकर एक बच्चे से न्यूज़पेपर लेती है जिसकी हेडलाइन पर साफ साफ लिखा हुआ था कि ट्विन सिस्टर एंड ब्रदर दोनों नहर के किनारे मारे हुए पाए गए। इनमें यून और उसके भाई का नाम लिखा हुआ था। ये सब कुछ रीड करते ही आन सभी इंसिडेंट को कनेक्ट करती है और इसे रियलाइज हो जाता है कि ये सब जांग ने नहीं किया बल्कि इसके पीछे कोई और है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फान अकेले अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तब एक नकाब किए हुए बंदा इसके पीछे आता है और इसका गला दबाकर इसे मारने की कोशिश करता है कि तभी जांग भी यहाँ पहुँच जाता है। ये फान को सेव कर लेता है। फान वही आदमी था जिसने जांग की मॉम की झूठी ऑटोप्सी बनाई थी। यहाँ मुलिन का फ्रेंड भी था। जांग इनसे सीधा सीधा पूछता है कि मुझे सारी स्टोरी सीधा सीधा बता दो। फान घबरा जाता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता। इस पर जांग अपने सोल्जर को ऑर्डर करता है कि इसे अपने साथ ले जाओ, कोई भी इसके तक पहुँचना नहीं चाहिए। इसके बाद ये इस आदमी से बात करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। तुम ही ने मुलिन को मारा और मुझे फंसाने के लिए यून के भाई को फोर्स किया ताकि वो झूठी गवाही दे और यून को फोर्स किया कि वो मेरा कोट का बटन लेकर आए ताकि तुम मुझे अच्छी तरह से फ्रेम कर सको। ये आदमी से कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अभी तक जिंदा बचे हुए हो। तुमने मेरे बहुत सारे फेलोज को मारा है। इतना कहते ही इसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और ये वहीं मर जाता है। सोल्जर जब इसे चेक करता है तो ये जांग को बताता है इसने अपने मुंह में एक पॉइजन का एक कैप्सूल छुपाया हुआ था जिसे चबाते ही इसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट जांग अपने ऑफिस में बैठा होता है कि तभी यहाँ पर आन आ जाती है। इतने दिनों के बाद आन इसे ठीक ठाक देखकर काफी खुश होती है। आन को अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर काफी गिल्ट भी था लेकिन जांग इसे देखकर काफी खुश था और कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं, मुझे फ्रेम ही ऐसे किया गया था। इतना कहकर ये इसे हक कर लेता है। इसके बाद आन इसे वो रिंग और लेदर का पीस दिखाती है जो इसे अपने डैड के ऑफिस के ड्रॉर से मिला था। जांग जब ये सब कुछ देखता है तो इसे समझ नहीं आती कि इन सब के पीछे क्या मतलब हो सकता है। इसके बाद ये दोनों आन के डैड की
ग्रेव पर आते हैं। आन यहाँ अपने डैड से प्रॉमिस करती है कि मैं और जांग दोनों आपके मर्डर को ढूंढ कर रहेंगे। जांग भी आन से प्रॉमिस करता है और इसे हक करते हुए कहता है कि मैं जिंदगी में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे डैड का भी बदला मैं लूंगा। इसके बाद जांग आन को घर भेज देता है और खुद आकर गाड़ी में बैठ जाता है। इसका सोल्जर इसे बताता है कि फान के साथ कल रात बात हुई थी, उसने हमें एक डायरी दी है। जांग जब इस डायरी को ओपन करके देखता है तो इसे पता चलता है कि इसमें इसकी मॉम की रियल ऑटोप्सी की रिपोर्ट है। फिर इसे वो निशान दिखाई देता है जो कल आन ने इसे लेदर पीस पर दिखाया था। ये देखते ही जांग को सब समझ आ जाता है कि इसकी मॉम की ऑटोप्सी को झूठा बनाया गया था और इसकी मॉम की बॉडी पर भी वही सेम निशान था जो उस लेदर के पीस पर था और इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि इसका फोस्टर डैड जाओ था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मौसम काफी ज्यादा खराब हो चुका था। जाओ अपने रूम की विंडो के पास खड़ा कुछ सोच रहा होता है। इसे पास्ट के सीन याद आते हैं जब जांग की मॉम मरने वाली थी तो जाओ भी वहीं पर था। ये इनसे कह रहा होता है तुमने मुझे अभी तक गोल्डन माइंस का मैप नहीं ला कर दिया। मॉम इसे बताती है कि इससे पहले कि मैं वो मैप चुरा पाती उन लोगों ने उसकी जगह ही तब्दील कर दी। अपनी नाकामी देखकर जाओ इन्हें यही मार देता है। ये सब याद आने पर जाओ मुस्कुराने लग जाता है कि तभी इसे जांग की आवाज सुनाई देती है। जांग अपने साथ बहुत बड़ा कॉफिन भी लेकर आया था। जाओ जब नीचे आता है तो जांग को देखकर कहता है ये मुट्ठी भर आदमी मेरे लिए काफी नहीं है। जांग इसे सीधा सीधा पूछता है कि तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा। जाओ इसे फौरन ऑफर करवाता है कि अगर तुम ऐसा प्रिटेंड करोगे कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला तो मैं तुम्हें अपना बेटा बना कर रखूंगा और तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो जिंदगी में तुम डिमांड करोगे। जांग गुस्से से इसे कहता है कि तुमने 5 साल पहले मेरी मॉम को मारा था। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश की। मेरी जिंदगी की यह हालत तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जांग इसे ऑप्शन देता है कि तुम खुद को गोली मार लो और मेरे साथ इस कॉफिन में चलो या फिर ये हथकड़ी अपने हाथों पर बांधो। मैं तुम्हें अदालत में लेकर जाऊंगा और तुम्हें फांसी दिलवाऊंगा। जाओ अपनी गलती मानने के बजाय हंसने लग जाता है और फिर इसके आदमी आकर जांग को घेर लेते हैं। फिर जाओ उसे कुछ और बातें बताता है और कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। तुम तुम्हारे भाई तांग को तो जानते ही होगे। मैं तुम्हें बता दूं हम दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं। और फिर इसे अपने रिंग दिखाते हुए बताता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ये लॉयल्टी और ऑनर का निशान है। जांग को ये बातें सुनकर याद आता है इसने एक बार ये निशान तांग की बॉडी पर भी देखा था और यही निशान इसकी मॉम की बॉडी पर भी था। ये सब याद आने पर जांग को सारी गेम समझ आ जाती है। अब जांग अपनी पॉकेट से गन निकालता है और हॉल की सारी लाइट्स को बुलेट के साथ बंद कर देता है। इसके बाद जांग एक एक करके इन सभी आदमियों को मार देता है जो भी इसे यहाँ पर मारने के लिए आए थे। और फिर सीन कट होने के बाद दिखाया जाता है कि जांग ने जाओ को भी काफी बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। ये इसके पास आता है और गुस्से से ब्रूटली इसका मर्डर कर देता है। इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I'm here when you need a friend. I'm here when you need